क्लास 10th का ये लेसन 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए। स्टूडेंट्स जो भी आप क्लास 10th में देख रहे हैं, ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के लिए इस बार का लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसकी पृष्ठभूमि देखते, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लेसन 6 मिसबिल दी ऑटर। ये मिसबिल दी ऑटर, ऑटर क्या है, मिसबिल कौन है, इसको संक्षेप में हम बताएंगे। तो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, और इसको टैगलाइन देख लीजिए, इस बार के पेपर में यही आएंगे स्टूडेंट्स, ये 100% डेफिनेटली है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें समझेंगे कि इसमें मिसबिल क्या है, ऑटर क्या होता है। ऑटर का मतलब होता है उदबिलाव। उदबिलाव क्या होता है, एक कौन सा क्या पशु है, वस्तु, व्यक्ति क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जानदार रहिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम बात करेंगे ये कुछ कैरेक्टर्स की, कुछ मेन मेन कैरेक्टर्स से। इस कैरेक्टर में हम समझेंगे उद्बलाव क्या है क्या नहीं, इमेज के माध्यम से भी समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर में यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम छोटे छोटे मुख्य कैरेक्टर्स को, इसकी समरी को जानेंगे। ओके गाइस, तो मेन कैरेक्टर में क्या, नंबर 1 है गेबिन मैक्सवेल। गेबिन मैक्सवेल महोदय कौन है, तो गेबिन मैक्सवेल, ध्यान देना, ये कौन है, ही इज द नरेटर। कौन है, इस कथा का नरेटर करना, वर्णन करता है। एंड मिसबिल्स ऑनर, मिसबिल की मालिक, हु लव्स एंड केयर्स फॉर द ऑटर, जो उदबिलाव की देखरेख करता है। तो कह रहे गेबिन मैक्सवेल कथावाचक है और मिसबिल के मालिक है, जो उदबिलाव से बहुत प्रेम करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। ठीक है, दूसरा मिसबिल। मिसबिल क्या है, ही इज ए प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब वहाँ एक प्रकार का रंगमंच, बहुत ही मतलब खुरापती वाला है, चंचल जिसको कहते हैं। ही इज ए प्लेफुल एंड इंटेलिजेंट ऑटर। मिसबिल क्या, एक चंचल और बुद्धिमान उदबिलाव है, उदबिलाव है। हु बिकम्स वेरी फ्रेंडली विथ नरेटर, और ये अपने मालिक जो गेविन मैक्सवेल नरेटर के साथ बहुत ही एक घनिष्ठ मित्रता, बहुत ही फ्रेंडली टाइप का हो जाता है। ये दोनों कैरेक्टर जानना बहुत ही जरूरी है पूरे मूवी में, पूरे कहानी में ये दो कैरेक्टर का विशेष योगदान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने यहाँ जाना है कि उदबिलाव ऑटर क्या, बहुत चंचल है और अपने मालिक के साथ, गेबिन मैक्सवेल महोदय के साथ ही काफी लगाव है। नेक्स्ट है द अरब्स। द अरब्स है क्या ये, तो कह रहा है ये अरब लोग। ध्यान देना, जब देशों के नामों से पहले दा लगता है तो उनकी जाति, उनकी देशों के नाम लग जाते हैं, देशवासियों। तो द अरब्स कह रहे दे हेल्प द नरेटर इन गेटिंग द ऑर्डर। ये लोग क्या करते हैं, ये मालिक को, गेबिन मैक्सवेल नरेटर को मदद करते हैं कि ऑर्डर को ढूंढने में। एंड सो काइंडनेस टुवार्ड्स एनिमल, और पशुओं की तरफ क्या दिखाते हैं, अपनी दयालु दिखाते हैं। तो अगर अरब लोग कथावाचक को उद्बिलाव को ढूंढने में, पाने में मदद करते हैं और जानवरों के प्रति बहुत ही दयालु होते हैं। अरब, इट मीन्स द स्टोरी इज रिलेटेड टू अरब कंट्री। ठीक है, अगला है द इराकी एयर होस्टेस। अब इराकी, इराकी एयर होस्टेस, इराक की वहाँ पर जब जाते हैं, ठीक है, तो क्या है कि शी इज काइंड एंड हेल्प्स। इसमें एक एयर होस्टेस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत ही दयालु होती है और मदद करती है द नरेटर, नरेटर को, वाइल ट्रेवलिंग द मिसबिल, जब मिसबिल के साथ यात्रा करते हैं। तो कह रहे इराकी एयर होस्टेस यात्रा के दौरान, ये जो इराकी कौन सा, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कहानी में। जब आप कैरेक्टर बहुत बढ़िया करके जानेंगे, याद होगा तब बेहतर लिख सकते हैं। तो कह रहे इराकी एयर होस्टेस यात्रा के दौरान कथावाचक और मिसबिल की सहायता करती है। तो बहुत ही यहाँ सेंसिटिव, बहुत ही हेल्पफुल, ठीक, एयर होस्टेस दिखाए गए। नेक्स्ट है द एयर होस्टेस ऑन द ब्रिटिश प्लेन। और ये जो एयर होस्टेस है ये ब्रिटिश प्लेन में कैसे है, तो ध्यान देना, तो कह रहे शी शोज कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ मिसबिल ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो कह रहे ब्रिटिश विमान की एयर होस्टेस, ब्रिटिश विमान की, यहाँ पर ध्यान देना, या इराकी एयर होस्टेस की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश विमान की एयर होस्टेस मिसबिल की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता दिखाती है। तो इस कैरेक्टर में नंबर 1 आपका कौन है, गेबिन मैक्सवेल नंबर 1 है। दूसरा कौन है, ऑटर। उसके बाद का एयर होस्टेस इराकी का, और दूसरा कौन सा, ये ब्रिटिश एरोप्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे बिंदु, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ साथ ये सब क्या की फैक्ट्स है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी लाइन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट है मेन कैरेक्टर्स में, ये अंतिम है पैसेंजर्स। इसमें यात्रीगण कौन होते, किस प्रकार होते, क्या क्या परेशानी सामना करते हैं। तो कर द पैसेंजर्स दे आर क्यूरियस एंड अम्यूज्ड बाय मिसबिल्स प्लेफुल एक्टिविटीज। जितने भी यात्रीगण होते हैं, ये सारी यात्रीगण जो मिसबिल की हरकत, मिसबिल की चंचल हरकतों को देखकर बहुत उत्सुक और आनंदित होते हैं। मतलब प्लेन जब यात्रा करते हैं तो प्लेन में किस प्रकार मिसबिल
जो वहाँ पर उत्पात मचाते हैं, लोगों को किस प्रकार परेशान करते, कुछ लोग आनंदित होते, कुछ लोग डर जाते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई चूहा हो, कोई कॉकरोच हो, तो कुछ लोग आनंद लेते, कुछ लोग डर जाते। तो वो सारी एक्टिविटीज इस कहानी में दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ अगला है आपका समरी ऑफ द ऑटर। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें समरी है। तो सबसे पहले आप देखिए इमेज के माध्यम से, ये आपका, ये मान लीजिए कि गेविन मैक्सवेल है, और ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये वीक कॉफीड, ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर बिल्ली की तरह दिख रहा है या कुत्ते की तरह दिख रहा है, इसको कहता है ऑटर। ऑटर ध्यान देना, एक उद्बलाव, एक पशु होता है। क्या होता है? पशु होता है, जो बिल्ली की तरह दिखने को होता है ये, परंतु अपने लेखक के साथ बहुत ही लगाव होते हैं। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज। ठीक है, तो अगला यहाँ समझेंगे हम समरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है मिसविल द ऑटर इज ये ह्यूमोरियस एंड टचिंग स्टोरी। ह्यूमोरियस का मतलब हास्यजनक भी है और दिल की छू लेने वाली कहानी भी है, और लिखा गया गेविन मैक्सवेल महोदय के द्वारा। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द नरेटर्स एक्सपीरियंस विथ हिज पेट ऑटर। तो यहाँ पर ये जो ऑटर क्या है, ये अपने मालिक, क्या इनके पेट मतलब पालतू पशु के रूप में दिखाते हैं कहानी में। और इसका नाम क्या रखा? मिसबिल रखा। क्या रखा? मिसबिल। तो ऑटर का नाम क्या है? ध्यान देना, नेम्ड, ठीक, हिज पेट ऑटर नेम्ड मिसबिल। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि मिसबिल रखा गया है। द नरेटर गोज टू इराक, कि नरेटर एक बार कहा जाता है इराक जाता है, वेयर ही गेट्स मिसबिल एज ए गिफ्ट फ्रॉम द अरब्स। और वहाँ पर उनको क्या है, वहाँ पर उनको फ्रॉम अरब्स, अरब से उनको उपहार के रूप में मिसबिल मिलता है। क्या मिलता है? मिसबिल मिलता है। ध्यान देना, ठीक है, हर देश की अलग अलग कहानी होती है। एट फर्स्ट, सबसे पहले मिसबिल इज वीक, ये बहुत ही कमजोर होता है, एंड कंफ्यूज्ड होता है। कंफ्यूज्ड का मतलब एक प्रकार का संदेह, परेशान होता है। वर्ड सुन, परंतु जल्दी ही बिकम्स एक्टिव, प्लेफुल, और धीरे धीरे वो खेल कूद चंचल वाला बन जाता है। एंड फ्रेंडली, बहुत ही मित्रता दोस्ताना बन जाता है, जिस प्रकार घर पे कुत्ते, पालतू बिल्ली होते हैं, ठीक है, उस प्रकार ये बन जाते हैं। तो हर एक कहानी में दिखाया गया। नेक्स्ट है ही इंजॉयज प्लेइंग विथ वाटर, और ये पानी के साथ बहुत खेलना पसंद करते हैं। जहाँ कुछ लोग नहीं होता, जैसे बतख हो गया या बिल्ली वगैरह होते, क्या करते हैं, पानी को देख करके खेलते हैं। एंड लर्न्स मैनी इंटरेस्टिंग हैबिट्स, और बहुत सारे वो अनेक जो रुचिकर जो आदतों को, ठीक है, खेलते हैं, सीखते हैं। सच है, जैसे स्लाइडिंग करना, स्लाइडिंग डाउन्स, नीचे की ओर आना, स्लोप्स एंड ओपनिंग कपबोर्ड्स। तो जितनी भी खुरापाती ये कर सकता है, ये मिसबिल ऑटर ये सब कुछ करता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया, मिसबिल कौन है, ऑटर कौन है, सारा चीज। तो कहानी में नैरेटर कहाँ जाता है? इराक को जाता है, और वहां पर अरब से क्या मिलता है? अरब से मिसबिल मिलता है एज ए गिफ्ट के रूप में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगला है आपका, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इमेज में, तो ध्यान देना, ये जो एयर हॉस्टेस है, ठीक, एयर हॉस्टेस है, यहाँ पर यात्रीगण है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मिसबिल ऑटर है, एक बॉक्स में बांध करके उसको क्या है, ले जाते हैं। और वहां से बॉक्स में बाहर निकल के किसी न किसी माध्यम से निकल करके पूरा एरोप्लेन के अंदर उत्पात मचाते हैं। इससे लोग आनंदित भी होते हैं, कुछ बच्चे डर भी जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है द नरेटर फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, कि जो वक्ता होता है, जो कथाकार होता है, वो अनेक सामनाओं का सामना करता है का वाइल्ड टेकिंग मिसबिल टू इंग्लैंड, जब इसको इंग्लैंड को ले आते हैं। एयरलाइंस डू नॉट अलाउ एनिमल्स इजीली, जबकि एरोप्लेन में पशुओं को ले जाना कोई आसान काम नहीं होता, वहां अनुमति नहीं मिलता है। सो मिसबिल हैज टू बी पैक्ड इन ए बॉक्स, इसीलिए मिसबिल को एक बॉक्स के अंदर क्या किया, बांध दिया गया, पैक्ड किया गया था। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, मिसबिल स्केप्स फ्रॉम द बॉक्स। तो कह रहा यात्रा के दौरान मिसबिल को कहाँ रखा? स्केप्स फ्रॉम द बॉक्स, की बॉक्स के अंदर। ठीक है, मिसबिल स्केप्स फ्रॉम द बॉक्स एंड क्रिएट पैनिक। तो पूरा यात्रा के दौरान मिसबिल अपने उस बॉक्स से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद एक पैनिक, पैनिक का मतलब आतंकी टाइप का, परेशान करने वाला हरकत करता है। बट ही इज फाइनली फाउंड से, परंतु उसको सुरक्षित रूप से लोगों की मदद से या इस एरोस्टेस की मदद से उसको क्या है, मिल जाता है। ठीक है, पकड़। वैन मिसबिल रीचेस इंग्लैंड, जब मिसबिल कहाँ, इंग्लैंड पहुंचते हैं, पीपल आर सरप्राइज्ड टू सी ऑटर वॉकिंग ऑन लेस। जब ये इंग्लैंड पहुंचते हैं तो लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये किस प्रकार का। भाई मान लीजिए आपके घर में अचानक कोई तोता या कोई अन्य कोई पशु ले आए, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो लोग देखने आते हैं, या घर वाले बार बार देखते हैं, चकित भी होते, डरते भी है, फिर धीरे धीरे उनके साथ लगाव भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है
कि पीपल आर सरप्राइज टू सी एन ऑटर वॉकिंग ऑन ए लेस बिकॉज दे बिलीव ऑटर्स आर फाउंड ओनली इन वाटर, कि इन लोगों का मानना है कि ऑटर तो सिर्फ केवल पानी में ही मिलता है, तो इसको कैसे मिला, कहाँ से मिला। तो कह रहा द लेसन शोज द डीप बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो कह रहा ये कहानी हमको सिखाती है क्या, एक डीप बॉन्ड, एक गहरा एक बंधन है, लगाव है, किसके, मानव के साथ और पशुओं के साथ। एंड टीचेस अस टू लव एंड केयर फॉर एनिमल, और ये कहानी हमको सिखाती है कि किस प्रकार हमें पशुओं के साथ प्रेम करना चाहिए और किस प्रकार जो है मानवता किस प्रकार देख रेख होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर पशुओं से प्रेम करनी चाहिए। तभी कहते हैं कि डू नॉट हार्म द एनिमल्स, की पशुओं को हानि मत पहुंचाओ। तो इस कहानी में यहाँ पर दिखाया गया कि किस प्रकार एक पशु के बारे में दिखाया गया। यहाँ पर ध्यान देना, ये व्यक्ति जब लाता है तो लोग देखते कि वाह ये क्या रियल में वास्तव में पार्क में घुमाते हैं मिसबिल ऑटर, देखो कुत्ते की तरह ये रस्सी बांध करके। तो इट मीन्स यहाँ पर द नैरेटर इज गिविंग ट्रेन टू ऑटर, ये दिखाया। तो इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समरी में आपको एक समरी पूरा जानकारी मिला कि कहानी में ऑटर क्या है, कहाँ से जा रहे थे। अब आते हैं इसके कुछ मेन मेन क्वेश्चन आंसर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला आपका जो क्वेश्चन है कि हु वाज मिसबिल एंड हाउ डिड द नरेटर गेट हिम। तो कह रहा है मिसबिल कौन था और नरेटर को उसको कहाँ से मिला, कैसे मिला। तो मिसबिल वाज एन ऑटर, मिसबिल क्या था, एक उदबलाव था, ठीक है। द नरेटर रिसीव्ड हिम एज अ गिफ्ट फ्रॉम द अरब्स एंड इन इराक। तो इराक में अरब बादशाहों के द्वारा उसको एक उपहार के रूप में मिला, किसके रूप में मिला, एज ए गिफ्ट के रूप में मिला, ठीक है। एंड डिसाइडेड टू कीप हिम एज ए पेट, और जो राइटर है नरेटर ने निर्णय लिया कि इसको मैं अपने घर पे पेट एनिमल की तरह रखूंगा, पालतू के रूप में पालूंगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड मिसबिल बिहेव व्हेन ही केम टू द नरेटर। तो यहां पर कह रहा है कि मिसबिल को, तो कह रहा है मिसबिल ने किस प्रकार बिहेव किया, व्यवहार किया कि जब उसे नरेटर अपने घर ले आए, ठीक। तो कह रहा है इन द बिगनिंग, शुरुआत में मिसबिल वॉज बिग, बहुत कमजोर था एंड कंफ्यूज्ड था, बट सून ही बिकेम प्लेफुल एक्टिव एंड फ्रेंडली विद द ऑनर। ध्यान देना, इंसान जब जैसे कोई शादीशुदा की बात करते हैं, जब किसी को घर पे ले आते तो उन महिलाओं को शादी के बाद जो अजीब लगता है कुछ दिन, उनको समझ में नहीं आता क्या करते हैं कि नहीं। तो यहाँ तो एक पशु है, इनको जब घर लाया तो एक कन्फ्यूजन था क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कि नहीं जाना। तो और ये साथ में धीरे धीरे बहुत कमजोर था, उसको एक्टिव बनाया गया, सक्रिय बनाया गया, खिला पिला के स्वस्थ बनाया गया। फिर प्लेफुल बना, प्लेफुल का मतलब होता है, ध्यान देना, यहाँ पर ये बहुत ही चंचल टाइप का, बहुत ही खेलने वाला चंचल टाइप का दिखाया गया। और अंततः क्या, सक्रिय हुआ, मतलब एक्टिव हुआ खेलने दौड़ने में खाने में, और लेखक के साथ नरेटर के साथ काफी एक अच्छा मित्रता, मालिक जैसा व्यवहार बना लिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 3 है व्हाट स्पेशल हैबिट ऑफ मिसबिल शोज हिज लव फॉर वाटर। तो कह रहा है कि व्हाट स्पेशल हैबिट, वो कौन से खास आदतें हैं मिसबिल के जो पानी में, शोज हिज लव फॉर वाटर, जो जो अपनी प्रेम को क्या है दिखाता पानी के लिए। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कह रहा है कि मिसबिल लव्ड प्लेइंग, मिसबिल को खेलना पसंद लगता है, कहाँ, पानी के साथ, क्योंकि भाई वो उसे कहते हैं वो वाटर एनिमल है, वो पानी में रहने वाला पशु है। ही इंजॉयड स्विमिंग, कि उसको तैरना अच्छा लगता है, स्लाइडिंग करना अच्छा लगता है। एंड इन्वेंटिंग न्यू वाटर गेम्स, और वो पानी के अंदर नई नई खेल को क्या करता है, आविष्कार करता है खेल में, ठीक है। विच शोड हिज नेचुरल लव फॉर वाटर, और यही चीज पानी के अंदर नए नए खेलने लगे, पानी के अंदर डुबकी लगाना, क्या कहते हैं गुब्बारे टाइप का निकालना, बुलबुले छोड़ना, तो ये सब हरकत करता है। तो इससे दिखाता है इस कहानी में किस प्रकार ऑटर पानी के प्रति कितना प्रेमी होता है, क्योंकि ये पानी वाला पशु होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको सब दिखाई देगा। नेक्स्ट अगला है आपका, कह रहा व्हाट डिड what what difficulty what difficulty did the narrator face while traveling with Misbil। तो कह रहा है वो कौन सी कठिनाई नरेटर सामना करते, कब, यात्रा के दौरान, जब मिसबिल को एरोप्लेन से ले आते, वो कौन कौन सी घटना को सामना करते, इस चीज का यहाँ पर दिखा रहे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, चैनल को बहुत ही आगे फैला दीजिए। एक एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो आइए अब यहाँ देखते हैं, अगला है, तो आंसर है, कह रहा द नरेटर फेस्ड प्रॉब्लम्स विथ एयरलाइंस बिकॉज पेट्स वर नॉट इजीली अलाउड।
तो कह रहे हैं नैरेटर को सबसे पहले ये दिक्कत हुआ क्योंकि पशुओं को एयरलाइंस हवाई यात्रा में अनुमति नहीं होता है, ठीक है। सो मिसबिल हैड टू बी पैक्ड इन ए बॉक्स ड्यूरिंग द जर्नी, इसलिए मिसबिल को एक बॉक्स के अंदर भर करके ले आना पड़ा, फिर भी वो उत्पात मचा रहे थे। दूसरा है व्हाई डिड मिसबिल क्रिएट ट्रबल ड्यूरिंग द एयर जर्नी, तो कह रहे मिसबिल ने किस प्रकार यात्रा के दौरान वो कौन कौन से परेशानी खड़ा किया, कौन कौन से समस्या खड़ा कर दिए, ताकि उस यात्रा के दौरान जो लोग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, किस प्रकार डर भी गए थे, किस प्रकार परेशान हो गए थे स्टूडेंट्स, उन सबको दिखाया गया है। तो कह रहे हैं मिसबिल स्केप्ड फ्रॉम द बॉक्स, मिसबिल क्या है बॉक्स से बाहर निकलना चाहा था, फिर भी निकल गया। ड्यूरिंग द फ्लाइट के दौरान एंड मूव्ड अराउंड विच फ्राइटेंड पीपल बट ही वॉज लेटर फाउंड सेफ, उस बॉक्स से मिसबिल तो बाहर आ गया, आने के बाद पूरे पूरे एरोप्लेन के अंदर अफरा तफरी मचा, इधर कूदना फांदना, उसको जो चीज लगा वो किया, तो आखिरकार अंत में उसको क्या पकड़ पाया, और किनकी मदद से, एयर एयरलाइंस में एरोप्लेन के अंदर जो व्यक्ति थे, एयर होस्टेस, तो उनकी मदद से उनको क्या मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट मैसेज डज द लेसन मिसबिल द ऑटर गिव, तो कह रहा ये जो कहानी इस पार्ट में मिसबिल जो है ऑटर द मिसबिल ये क्या संदेश देती है, तो जाहिर सी बात है, ध्यान देना, पशु के प्रति प्रेम रखना, ठीक है, पशु के प्रति प्रेम करना, पशु के प्रति प्रेम रखना किस प्रकार यहाँ मानवता, ये सामाजिक बंधन को दिखाती है, तो यहाँ पर लेखक ने वही चीज का वर्णन किया है, ठीक है। तो आंसर है द लेसन टीचेस अस टू लव, ये पार्ट हमको सिखाती है प्रेम करना, किनसे, पशुओं से, एंड शोज दैट केयर, और ये भी दिखाती है केयर करना लगाव रखना, प्रवाह करना, पेशेंस धैर्य को, एंड काइंडनेस दयालुता को, हेल्प इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ एनिमल्स, और किस प्रकार पशुओं के साथ एक मजबूत बंधन, एक मजबूत लगाव रखना, ये कहानी हमको सिखाती है, ठीक है। हर एक एक चीज को दिखाइए स्टूडेंट्स जो होना चाहिए। अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट मोस्ट क्या लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ये आते पेपर में, और ये बहुत जरूरी पॉइंट सही है। तो क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मिसबिल एंड हिज रिलेशनशिप विथ द नैरेटर, तो कह रहा है इस कहानी को कह रहा है कि मिसबिल के बारे में वर्णन कीजिए, और मिसबिल का संबंध नैरेटर के साथ कैसा है, नैरेटर के साथ मिसबिल का क्या संबंध है, उस संबंध को दिखाइए। यहाँ पर टोटल फैक्ट लिखा जाएगा, बताया जाएगा मिसबिल क्या है, कहाँ रहता था, नरेटर को कहाँ से मिला, क्या लाया घर पे, कैसे किए, तो वी हैव टू डिस्क्राइब ऑल द मेजर पॉइंट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट लाइंस इन योर एग्जामिनेशन, देन यू विल गेट गुड मार्क्स स्टूडेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो आंसर ऑफ का इंट्रोडक्शन पहला हेडिंग है, तो कह रहा है मिसबिल द ऑटर इज ए स्टोरी बाय गेविन मैक्सवेल अबाउट ए पेट ऑटर नेम्ड मिसबिल, तो मिसबिल द ऑटर नाम की ये जो कहानी है गेविन मैक्सवेल के द्वारा लिखी गई कहानी है, और यहाँ पर किसके रूप में है, यहाँ पर एक पेट ऑटर के रूप में, पालतू पशु के रूप में, जिसका नाम क्या रखा था, मिसबिल रखा था। स्टूडेंट्स जस्ट रिमूव योर कंफ्यूज, तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर ये जो मिसबिल है, यहाँ पर क्या है, मिसबिल है, मिसबिल बराबर का मतलब क्या है, ऑटर, मिसबिल बराबर का मतलब क्या, ऑटर, और ये ऑटर कौन है, एक एनिमल है, क्या है, एनिमल है। तो इस विधि से यदि आप याद करेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा, गलती भूल से भी नहीं होगा। तो क्या इट शोज द लव, और ये दर्शाती है प्रेम को, दर्शाती है केयर को, एंड फ्रेंड्स मित्रता को बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो किस प्रकार इस कहानी में मानवता और पशु के साथ जो जो संबंध को ये दिखाती है। इट मीन्स यहाँ पर जो नैरेटर है, लेखक स्वयं एक छोटे बच्चे के जैसा ट्रीट किया है इस कहानी में, यहाँ पर संबंध को दिखाया है लेखक ने। मिसबिल्स प्लेफुल नेचर, तो यहाँ पर ये दूसरा हेडिंग है, तो दिखाया गया कि मिसबिल का जो चंचल स्वभाव है कि किस प्रकार का है, तो यहाँ पर प्लेफुल का मतलब स्टूडेंट चंचल स्वभाव, क्या है, चंचल स्वभाव, तो भाई ये पशु क्या है, ये पानी में रहने वाला है, ठीक है, कीचड़ बिचड़ में रहता है, खेलता है। तो कह रहा है मिसबिल वॉज वीक, ये बहुत कमजोर था, एंड कंफ्यूज्ड व्हेन ही फर्स्ट केम बट ही सून बिकेम प्लेफुल एक्टिव एंड इंटेलिजेंट, तो मिसबिल बहुत ही चंचल था लेकिन कमजोर था, फिर ये इसको जब घर ले आया तो कन्फ्यूजन था, फिर धीरे धीरे उसको खिलाया गया, उसको देख रेख किया गया, स्वस्थ हुआ, उसको कपड़े, उसको सारे चीज नहला धुला के उसको परफेक्ट बना दिया गया, ठीक है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट था, ये पानी के अंदर रह के बहुत सारे खेलकूद के गेम का आविष्कार कर लेता था। ही लव्ड स्विमिंग, इसको
स्विमिंग करना अच्छा लगता था, तैरना, स्लाइडिंग करना एंड इन्वेंटिंग फन गेम्स, और बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स का भी निर्माण करते थे। इसमें यह भी दिखाया गया कि मालिक के साथ खेलना, कोई बॉल का लुढ़कते हुए खेलना, ये सब भी इस कहानी में दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है ये द बॉन्ड विद द नरेटर, कि नरेटर के साथ किस प्रकार का संबंध दिखाया गया। यहाँ पर बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, लगाव दिखाया गया। तो कह रहा है द नरेटर केयर्ड फॉर मिसविल, द नरेटर केयर्ड फॉर मिसविल विथ पेशेंस। तो यहाँ पर जो नरेटर ने ये मिसविल के साथ जो संबंध दिखाया, बहुत ही धैर्यता को दिखाया एंड काइंडनेस, दयालुता को दिखाया। देयर फ्रेंडशिप ग्रीव स्ट्रॉन्ग एज मिसविल लर्न टू ट्रस्ट एंड लव हिम। तो कह रहे हैं कि इस पाठ में इन दोनों की जो मित्रता, इन दोनों की जो दोस्ती है, ये दिखाया गया कि ये बहुत ही धीरे धीरे क्या बना, शक्तिशाली बना, अच्छा मजबूत बना। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति क्या भरोसा करने लगे, प्रेम अच्छा दोनों में दिखाया, ये सारा चीज दिखाया गया, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कंक्लूजन में दिखाया गया कि द स्टोरी टीचेस अस टू बी काइंड, और कहानी में यह भी दिखाया गया कि पशुओं के प्रति क्या है, दयावान बनिए, दयालुता रखिए एंड शोज द जॉय ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एनिमल वर्ल्ड। और ये भी दिखाया गया कि पशुओं और मानव, मानव और पशुओं के बीच में, स्टूडेंट्स, मानव एवं पशुओं के बीच में, मानव एवं पशुओं के बीच का जो क्या दिखाया गया, यहाँ पर संबंध दिखाया गया, संबंध दिखाया गया। यहाँ संबंध का मतलब बंधन को दिखाया गया, तो ये चीज दिखाया गया। तो यही क्या है, ये कहानी नेचर है। नेचर का मतलब यहाँ पर क्या है, स्वभाव है, स्वभाव। तो एवरीवन शुड लव, एवरीवन शुड शो द काइंडनेस टू द एनिमल्स, तो ये सब कुछ दिखाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी फटाफट चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 665 सब्सक्राइबर हुए, इसको 1 के पूरा करना है, फिर एप्लीकेशन में लाएंगे। एप्लीकेशन लाएंगे तो उसमें फ्री कंटेंट दिया जाएगा, एप्लीकेशन के माध्यम से भी मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड मिलेगा, चैनल का लिंक मिलेगा एप्लीकेशन के माध्यम से। तो उसकी तैयारी है, पूरी तरह से कंप्लीट कंटेंट फ्री मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया। तो इस प्रकार की कहानी है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा है। कन्फ्यूज़न करने के लिए भी मैंने सारे वो तरीके बता दिए हैं। आपकी तैयारी ऐसे कीजिए कि बेझिझक आपका परिणाम बेस्ट है। और अच्छी तैयारी करने के लिए स्टूडेंट मैं एक ही बात कहूँगा, सेल्फ स्टडी रिवीजन। अभी क्या है, सेल्फ स्टडी रिवीजन, सेल्फ स्टडी रिवीजन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो करा रहा हूँ इसी को देखिए। बिना इस चीज़ के देखना आपको भाई अच्छा टॉपर नहीं बन सकता, आपको रैंक आपकी पोजीशन नहीं आएंगे। यदि आप सोचते हैं, ध्यान देना, यदि आप सोचते हैं कि मैं अच्छा नंबर ले आऊँ, ध्यान देना, ये संभव ही नहीं होगा। आप जब सोते तो उस समय कोई तैयारी कोई और कर रहा है, और आप रैंक 1 या टॉप या कोई अच्छा नंबर ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपके जगह पर आपके कोई दोस्त, कोई अन्य तैयारी कर रहा होता है। तो बहुत सारे चीज़ कुर्बानी, त्याग देना पड़ता, तब जाके बेहतर नंबर आ सकते हैं। वाकई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।